अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। देखिए, आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लीजिए कि दर्जा हरारत और मौसम में तवील मुद्दती तब्दीली को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये कुदरती भी होता है, लेकिन इसका जो बड़ा ज़िम्मेदार है वो ख़ासकर 18वीं सदी के बाद वो इंसान है, क्योंकि इंसान ईंधन जलाता है और फैक्ट्री से जो धुआँ निकलता है, तो इससे में जो ईंधन जलाने से और फैक्ट्री चलने से जो गैसें खारिज होती हैं, वो क्लाइमेट चेंज का सबब बनती है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सादा अल्फाज में आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक कुदरती अमल है जो ज़मीन की सतह को गर्म रखती है और इंसानों का और नेचर जो मखलूक का ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए और कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इंतहाई ज़रूरी है। अब ग्रीन हाउस क्या है? इसको और इस जो प्रोसेस है उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह एक करता है जिस तरह का ग्रीन हाउस में होता है। ग्रीन हाउस शीशे से बनता है और उसमें सूरज की किरणें अंदर जाती है और पौधे को एनर्जी मिलती है। और इसके जो इर्द-गिर्द का माहौल है वो गर्म रहता है और जो किरणें वापस जाती है तो वो इसी शीशे में ट्रैप होती है। जब सूरज ग़ुरूब हो जाए या जब सूरज ना हो तो उसको जो है वो हरारत और एनर्जी मिलती रहती है। तो इसी वजह से उसका जो पैटर्न है ग्रीन हाउस का, वो बिल्कुल जो नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल इसी तरह है। यानी जो सूरज से जो शुआएँ आती है ज़मीन की तरफ या फ़िज़ा में जो गैसेज़ हैं वो वह जो शुआएँ वापस जाती है उसको वो उनको जो है जज़ब करती है और जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो उसको जो है वो सूरज की जो ज़मीन की सतह को गर्म रखती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ग्रीन हाउस जो है वो जो इसी तरह काम करता है। तो इसी वजह से उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ख़ास है कि आप जदून टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा।